दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ऊर्जा के मैदान में एक नया खिलाड़ी है जो चुपचाप पूरा खेल पलटने की तैयारी कर चुका है। अभी तक सोलर पावर पर चीन और कुछ गिने चुने देशों का दबदबा था, लेकिन अब एशिया में एक ऐसा देश उभर रहा है जो आने वाले कुछ सालों में पूरे वैश्विक बाजार की दिशा बदल सकता है। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, नई तकनीक, तेजी से कम होती लागत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पकड़ सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। क्या दुनिया जल्दी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत को नया सुपर पावर बनते देखेंगी? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत इस दशक के अंत तक बड़ा उलटफेर करने वाला है। वो दुनिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग अड्डों में से एक बनने की राह पर है। 2025 से 2029 के बीच लगभग 213 गीगावाट नई सोलर क्षमता स्थापित होने की उम्मीद है। साथ ही मॉड्यूल बनाने की क्षमता 280 गीगावाट से ज़्यादा हो जाएंगी। सेल बनाने की कैपेसिटी 2025 में 26 गीगावाट से बढ़कर 2029 तक लगभग 171 गीगावाट तक पहुंच जाने के आसार है। ये जानकारी यूपीडी रिसर्च नाम की जानी मानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से सामने आई है। इसका टाइटल इंडिया सोलर सर्च द नेक्स्ट लूमिंग पीवी प्राइस शॉक है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का सोलर एनर्जी सेक्टर अब एक नए और मजबूत दौर में पहुंच रहा है। पहले ये ज्यादातर सरकारी योजनाओं पर निर्भर था, लेकिन अब इसका ध्यान बढ़ते कंपटीशन, नई तकनीक और टिकाऊ विकास पर ज्यादा है। सोलर सेक्टर के इतने बड़े विस्तार से भारत के लिए दूसरे देशों को सामान बेचने के बड़े मौके बन रही है। अगर भारत अपने मॉड्यूल बनाने की क्षमता का लगभग 65% इस्तेमाल कर लेता है तो 2030 तक लगभग 143 गीगावाट सोलर मॉड्यूल दूसरे देशों को बेच सकता है। ये उत्पादन स्तर कंपनियों के लिए अपनी लागत निकालने और मुनाफा कमाने के लिए जरूरी माना जाता है। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से भारत से सबसे ज्यादा सोलर मॉड्यूल खरीदता रहा है, लेकिन अब वहाँ व्यापार नियमों में सख्ती आ गई है। ऐसे में भारतीय निर्माताओं को उत्पादन बनाए रखने और अपने बाजारों को फैलाने के लिए यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ईयूपीडी ग्रुप के फाउंडर और सीईओ मार्कस एडब्ल्यू हॉयनर ने कहा कि भारत में सोलर पैनलों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब भारत को सिर्फ ज्यादा उत्पादन करने पर नहीं, बल्कि दुनिया के बाजारों में कंपटीशन जीतने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि भारत सबसे बड़े और मजबूत विदेशी बाजार को पहचाने, वहाँ के कंपनी और ग्राहक समझे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग रही गुणवत्ता और स्थिरता की शर्तों को पूरा करे। अगर ऐसा किया गया तो भारत सोलर सेक्टर में लंबे समय तक सफल रह सकता है। पिछले एक साल में भारत में सोलर मॉड्यूल बनाने की लागत कम हुई है। टनल ऑक्साइड पैसिव रेट कॉन्टैक्ट यानी टॉपकॉन मॉड्यूल की कीमतों में भारत और चीन के बीच का अंतर 2024 की शुरुआत में $9 वैट से घटकर अक्टूबर 2025 तक $5.7 वैट रह गया है। ये सुधार ऑटोमेशन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, इंटीग्रेशन और उत्पादन की एफिशिएंसी में हुए सुधार के कारण हुआ है। हालांकि भारत में मिनिमम सस्टेनेबल कीमतें अभी भी चीन और साउथ ईस्ट एशिया की तुलना में 14 से 17% ज़्यादा है। ये दिखाता है कि भारत को अभी भी तकनीक और उत्पादन तरीकों में और सुधार करने की जरूरत है ताकि लागत और कम हो सके। भारत के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जिनसे उन देशों के बाजार में मजबूत पकड़ बना सकता है जहां पर्यावरण और स्थिरता को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि यूरोप। भारत से यूरोप तक सोलर मॉड्यूल भेजने की लागत मॉड्यूल की कीमत का करीब 5% होती है, जबकि चीन से भेजने पर यह खर्च लगभग 8.7% पड़ता है। इसके अलावा भारत से यूरोप तक माल ले जाने में चीन के मुकाबले लगभग 65% कम प्रदूषण होता है। इन दोनों कारणों से भारत को यूरोपियन यूनियन के सख्त उद्योग और कार्बन नियमों का पालन करने में फायदा मिलता है। यही वजह है कि भारत यूरोप जैसे इको सेंसिटिव बाजारों में और आसानी से मजबूत स्थिति बना सकता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रस्तावित है, अगर वो लागू होता है तो सोलर सेक्टर के लिए बहुत फायदा दे सकता है। इस समझौते के बाद यूरोपियन यूनियन और भारत एक दूसरे के टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन को मान सकते हैं, यानी यूरोप में टेस्ट किया गया सामान भारत में भी मान्य होगा और भारत में टेस्ट किया गया सामान यूरोप में मान्य होगा। इससे समय और पैसा दोनों बचेंगे। इसके अलावा दोनों क्षेत्रों की कंपनी के बीच मिलकर निवेश करने और नई तकनीक साझा करने के अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये समझौता भारत की सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए भारी पड़ रहा है। टैरिफ के चलते भारत का एक्सपोर्ट मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो तो भला हो चीन का, ऐसे संकट में उसने भारत को बड़े नुकसान से बचा लिया। दरअसल भारत का चीन को एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीनों में हर महीने बढ़ा है। अक्टूबर महीने में तो ये 42% तक बढ़ गया है। इससे भारत को अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है।
अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच चीन को भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल की तुलना में 24.7% बढ़कर $10.03 बिलियन हो गया है। इसमें पेट्रोलियम उत्पाद, टेलीकॉम इक्विपमेंट और समुद्री उत्पाद सबसे आगे रहे। हालांकि इस दौरान भारत का कुल एक्सपोर्ट सिर्फ 0.63% ही बढ़ा। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि यह बायलैटरल व्यापार के सबसे मजबूत दौरों में से एक है, खासकर ऐसे समय जब वैश्विक मांग अनिश्चित है और कई बड़ी अर्थव्यवस्था के एक्सपोर्ट कम हो रही है। चीन भारत के लिए सामान का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना हुआ है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान चीन से $73.99 बिलियन का सामान भारत आया। इस अवधि में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $64 बिलियन रहा। चीन को एक्सपोर्ट अप्रैल महीने में 11% बढ़ा, जुलाई महीने में यही 28% हो गया और सितंबर महीने में यही 33% तक पहुंच गया। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान चीन भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आने वाले समय में सोलर एनर्जी में भारत बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। पहले भारत सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही सोलर पैनल बनाता था, लेकिन अब भारत दुनिया के बाजार को सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है, तकनीक बेहतर हो रही है और लागत भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। खास बात यह है कि यूरोप जैसे देशों में पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और भारत की शिपिंग लागत और प्रदूषण दोनों चीन से कम है, इसलिए भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाता है तो सोलर एनर्जी के बाजार में भारत की ताकत और तेजी से बढ़ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।